पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आज अहम बैठक होगी, जहां बैठक में कृषि, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण और मानव संसाधन विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं की जाएंगी। नीति आयोग का शीर्ष निकाय परिषद में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप राज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक संचालन परिषद की छठी बैठक में पहली बार लद्दाख को प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भागीदारी होगी। हालांकि इस बार प्रशासकों की अध्यक्षता वाले अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं, तो वहीं पर परिषद की बैठक के एजेंडे में भी कृषि, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, मानव संसाधन विकास को लेकर बातचीत की जाएगी। तो आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे और पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। कृषि, विनिर्माण और मानव संसाधन के मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित। रमेश जी, आज बैठक होने वाली है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक होगी। ये बैठक काफी ज्यादा अहम भी मानी जा रही है। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? जी, कई मायनों में ये जो है बैठक महत्वपूर्ण रहने वाली, खास करके पिछले साल के कोरोना को देखते हुए जो साल भर पिछले साल की जो गतिविधियां रुक गई थी, पूरा देश थम सा गया था और सारी जो विकास की योजनाएं थी वो एक तरह से ठप सी पड़ी थी। लिहाजा कोरोना के साए में यह जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण इस हिसाब से भी माना जा रहा है कि एक तो जो है किसान आंदोलन वो पिछले लगभग 3 महीने से चल रहा है। दूसरा कि जो स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के चिंताएं जाहिर की गई थी, वो भी एक का कंसर्न रहेगा। और तीसरा इसकी अब कोरोना के बाद की जो विकास की गतिविधियों में और तेजी लाने की कवायद केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है, उसका भी असर इस मीटिंग में दिखाई देगा। इस मीटिंग की महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री है या जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह सारे जो होता है, मतलब हाई लेवल की यह मीटिंग होती है, जिसमें कि पूरे देश के विकास के लिए साल भर का जो खाका तैयार किया जाता है। लिहाजा आने वाली जो चुनौतियां हैं, खास करके जो क्या कहना चाहिए उसको, आधारभूत संरचनाओं की बात कर लो, एग्रीकल्चर की बात कर लो, और स्वास्थ्य को लेकर के खास करके चुनौतियां जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सामने वो है स्वास्थ्य को लेकर के है। तो स्वास्थ्य हो गया, आधारभूत संरचनाओं के विकास की बात कह लो या कि खास एग्रीकल्चर की बात कर लो। तो ये कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जो आज हर सरकार के सामने खड़े हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। तो आपस में मिल बैठ करके जो विचार किया जाएगा, जो सुझाव आएंगे, उसके ऊपर जो योजनाओं की क्रियान्वित योजनाएं बनानी और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो भी इस बैठक में चर्चा का विषय रहेगा। लिहाजा कोरोना के बाद की ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण विकास की दृष्टि से मानी जा रही है। और सरकार ने जो अपने जो तय किया है कार्यक्रम, उनका जो लाभ लोगों तक कैसे पहुंचेगा, जो समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है, सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरह से उन तक पहुंचे, जिससे कि जो विकास की नई गति को तेज किया जा सके। इस सारी चीजों को देखते हुए यह जो नीति आयोग की जो बैठक होने वाली है आज, वह काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बिल्कुल रमेश जी, क्योंकि जिस तरीके से कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए भी नीति आयोग का काफी ज्यादा सहयोग होता है, उनका काफी ज्यादा एक काम भी होता है। इसको लेकर ये बैठक भी अहम हो सकती है। और जिस तरीके से आपने खुद कहा कि
कोविड काल में भी ये बैठक होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से बैठक नहीं हो पाई। पिछले साल ही बैठक होने वाली थी, हालांकि उस बैठक को कैंसिल करके अब ये आज फिर से बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई जो वरिष्ठ नेता होंगे वो इसमें मौजूद रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसमें कई और मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो विकास के मुद्दे हों या फिर वो और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर बैठक की जाएगी। क्या इस बैठक में किसानों को लेकर कोई बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल, सभी सरकारों के सामने ये चुनौतियां हैं किसानों के मसले को लेकर के, कि किसानों की हितों की रक्षा के लिए जो कानून बनाए गए उनको किस तरह से लागू किया जाए। केंद्र सरकार की ने अपने मन से जाहिर कर दी है, लेकिन विभिन्न जो राजनीतिक दलों की जो क्षेत्रीय सरकारें हैं, राज्यों की सरकारें हैं, वो इसमें थोड़ा सा असहयोगात्मक जो है उनका एक व्यवहार रहा है, वो भी जो है चर्चा का विषय बन सकता है। और जैसा कि आपने भी संकेत किया कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव कुछ राज्यों में होने वाले हैं, वो भी जो है वो क्या कहते हैं विचार विमर्श का एक मसला रह सकता है, खास करके उन राज्यों की प्रतिबद्धता क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होती है। लिहाजा वे भी केंद्र सरकार के सामने बैठ करके अपने यहाँ किस तरह की योजना का जो है क्रियान्वयन करना है, उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था कैसे होगी, खास करके फंडिंग के ऊपर भी जो है बातचीत होनी है कि केंद्र राज्य सरकारों को जो हिस्सा दिया जाता है, मूल आरोप ये लगता है विपक्षी दलों की और सरकारों की ओर से कि केंद्र सरकारों को पैसों जो है वो रिलीज नहीं कर रहा है। जैसे राजस्थान के संदर्भ में अशोक गहलोत बार बार जो है केंद्र पर ये आरोप लगाते रहे कि राज्यों का जो पैसा है वो अगर रिलीज किया जाता है तो राज्य सरकारें अपने राज्यों में जो लोगों से वायदे कर रखे हैं उनको पूरा कैसे करेगी आर्थिक रूप से, क्योंकि पिछला जो साल है वो लगातार कोरोना के कारण से जो व्यवस्था रुक गई थी, इकोनॉमी ठहर सी गई थी, रेवेन्यू सोर्सेज नहीं आ रहे थे। लिहाजा ये सारी जो चीजें हैं वह भी चर्चा का विषय रहेगी इसमें। और जो विधानसभाओं के चुनाव खासकर पश्चिम बंगाल है और आसाम है सहित जो अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, वहां की जो चीफ मिनिस्टर जब साथ में बैठेंगे तो वो अपने अपने राज्यों की बात कहेंगे। चुनौतियां उनके सामने ज्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने जो अपने वायदे कर रखे वो किस तरह से पूरा किया जा सकेगा। और जब आप योजनाओं को वायदों को पूरा करने की जब बात होती है तो आर्थिक जो है क्षमता भी उसमें काफी अहम रोल निभाती है। लिहाजा आज की बैठक में राज्यों की ओर से इकोनॉमी की दृष्टि से, आर्थिक फंड की दृष्टि से केंद्र के पास से जो पैसा रुका हुआ है वो किस तरह से राज्यों को ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि राज्य सरकारें भी अपना जो एजेंडे के अनुसार उनको जो योजनाओं का जो लाभ है वो डिलीवर कर सके लोगों तक। लिहाजा आज की बैठक में कोरोना के बाद की जो परिस्थितियां उपजी, जो चुनौतियां उनके सामने आई है ग्राउंड लेवल पर, उनका भी जिक्र जरूर दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर आज की जो नीति आयोग की जो बैठक है वह केंद्र और राज्यों के बीच में जो है एक तो सहयोग और दूसरा समन्वय, इसके आधार पर विकास के रास्ते को आगे किस तरह से बढ़ाया जा सके, यह एक जो है सेतु का काम करेगा, सूत्र का काम करेगा। लिहाजा जो है सभी राज्य पूरी तैयारी के साथ में इस बैठक में बैठेंगे, ताकि कि केंद्र और राज्यों के बीच के जो अधिकार की बात कह लो, एक आर्थिक जो सहयोग और समन्वय की बात कह लो, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। और निश्चित रूप से आज का जो बैठक होगी वह आने वाले एक साल के लिए एक जो धरातल को मजबूत करेगी, विकास के जो रास्ते को और ज्यादा आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया जाएगा। निश्चित रूप से इन सारे विषयों में जो है आज जो चर्चा होगी उसमें ये सारी बातें आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।